गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको कहा थे 5 का फर्स्ट पार्ट कराया था और आपको 5 तक इसके 5 पार्ट तक ट्राई करने को दिए थे। फिर भी कुछ पार्ट मैं इसमें और कराता हूँ और आपने वो कर लिए हैं तो उनको आप मैच कर लेना, सही है या गलत है चेक कर लेना। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज है आपकी 8.4, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में 10 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट मैंने आपको कहा था। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपका, cos A अपॉन में 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec। यानी आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी, तो इसको सोल्व करके ये लाना आप। तो इसे कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे पास रेशोज है, जब आप प्रूव करने वाले सब करेंगे तो उनमें साइन और कॉस को आप चेंज नहीं करते और सभी को चेंज करते हैं। तो यहाँ साइन दे रखा, कॉस दे रखा, साइन दे रखा, साइन दे रखा, कॉस चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज नहीं करेंगे तो क्या तरीका करने का इसका कि जो लेफ्ट साइड हमें दे रखी है इसका आप एलसीएम लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ आपका आ जाएगा cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A। इसका एल्सियम ले लिया cos A और ब्रैकेट में 1 प्लस sin, ये इसका एल्सियम है। इस चीज़ को डिवाइड किया तो ये कट जाएगा आपका, ये बचेगा। इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर A आपका। ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर से ना एल्सियम को डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होल पावर 2। किसी भी एक नंबर की आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर 2 बन जाती है। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये तो cos स्क्वायर हो गया। यहाँ एड लगी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और इंटू साइन, यानी आईएनटी लग गई आपकी a प्लस बी होल पावर 2। नीचे जो आपकी टर्म दे रखी है उसको आपको वैसे ही लिखना, उसको चेंज नहीं करना क्योंकि उसको आगे चेंज कर नहीं सकते आप। इसके बाद जैसे क्या आएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा प्लस 2 साइन a और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास cos A और ब्रैकेट 1 प्लस साइन। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कैसे, यहाँ आ गया cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A। नीचे बताया था आपको जैसा आप बार बार लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है साइन। हमने क्या किया, इसको एक साथ लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पता आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके लिए 1 रखना, आगे प्लस का 1 है ही, तो साइन नीचे क्या आ गया आपका cos A और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन A, नीचे आपका आ गया cos A और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। अब ऊपर से आपका कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन A और नीचे क्या आया आपका हमारे पास cos A ब्रैकेट 1 प्लस साइन। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों जगह सेम होगी, ऊपर नीचे तो कैंसिल होगी, तो इक्वल टू में क्या आ गया 2 अपॉन cos A। तो 2 अपॉन cos A का मतलब क्या बन गया आपका 2 sec A, क्योंकि बिकॉज 1 अपॉन cos A इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास और ये आपको प्रूव करना था। उसके बाद आप लिख देंगे कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना, आपको थोड़ा बड़ा भी है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। इसकी मैं सीधी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ
लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan। राइट साइड में दे रखी है आपको बताइए बुक में 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। आपको पता है भाई साइन और cos को छोड़कर सब कुछ चेंज करते हैं, tan को किस में चेंज करते हैं हम sin अपॉन cos में, तो यहाँ लिख देंगे sin अपॉन cos, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। और आईएनटी आपको याद है तो ही आप कर सकते हैं सबको। 1 माइनस दिया जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये साइन किसका भी चल का ऊपर वाले को चेंज किया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये न्यूमरेटर में आएगा। नीचे क्या आया 1 माइनस sin थीटा और अपॉन में cos। अब जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ऊपर आपको ये लिखा जाएगा यहाँ sin थीटा अपॉन में cos। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है हमारे पास sin थीटा, तो यहाँ क्या बचा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस न्यूमरेटर आपका सेम आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। नीचे क्या है आपका cos थीटा माइनस sin थीटा और अपॉन में क्या आ गया एलसीएम लिया आपने। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में इसका बनेगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल बना के आप क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद मैं कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से sin थीटा माइनस के cos प्लस ऐसे इसको करेंगे यहाँ से cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू ये आपका हो जाएगा cos थीटा और अपॉन में आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा है। इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे इनको दोनों को ब्रैकेट में लिखना है cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा, नीचे आपका आ जाएगा sin थीटा ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin। अब आप देखें नीचे तो जो ब्रैकेट में टर्म दे रखे हैं वो सेम है, यहाँ भी sin cos है, यहाँ भी आपका sin cos है, केवल साइन का डिफरेंस है। यहाँ साइन आपका किसका प्लस का, यहाँ साइन किसका माइनस का, यहाँ cos किसका माइनस का, यहाँ किसका प्लस का। तो या तो इस ब्रैकेट में से या इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे तो आसान पड़ेगा आपका, इसमें से कॉमन लेना, जो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ रहेगा और उसकी मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे बीच वाले, तो साइन माइनस का हो जाएगा और इसके साइन चेंज करेंगे। कैसे करता हूँ आगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ से cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos। तो यहाँ प्लस ऊपर क्या आया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, नीचे जो मैंने माइनस कॉमन दिया उसको मैंने साइन क्या लगा दिया माइनस साइन थीटा और ये चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ साइन थीटा बन जाएगा प्लस का और cos थीटा माइनस। इस ब्रैकेट से कॉमन किया हमने माइनस, जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करने का मतलब है कि आपके साइन चेंज होने, तो साइन का बन जाएगा प्लस का और बन जाएगा माइनस का। अब ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस cos थीटा माइनस, अभी साइन माइनस का बन गया तो यहाँ क्या बन गया आपका cos स्क्वायर थीटा, नीचे आपका आ गया यहाँ से साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस। अभी ब्रैकेट सेम आ गई, इसके बाद आपको लेंगे एलसीएम, फिर बाद में थोड़ा बड़ा सवाल है आपका, इसके बाद एलसीएम को सोल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, ये भाई एलसीएम इसका और इसका लेंगे, साइन cos तो डिफरेंट है, दोनों लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट सेम है तो डिवाइड किया, तो आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो cos और ये ब्रैकेट कट जाएगी, क्या बचेगा साइन, साइन भी साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा और ये बन जाएगा ऐसे cos क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा,
सेकेंड ब्रैकेट में आपका बन जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपका जो है वो सेम लिखना आपको कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस। यह एंड देखिए हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड को, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ये बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये एंटी है, ये आपने पढ़ी होगी पहले। अब देखो ये ब्रैकेट तो दोनों की सेम है, कैंसिल होगी। इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर दो अपॉन में, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस क्या होगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा ये आपका आ गया। इसके बाद मैं नीचे ही कर देता हूँ। इसके बाद क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन कॉस, क्या बन जाएगा सेक 1 अपॉन साइन कॉस सेक, तो ये बन जाएगा यहाँ से सेक थीटा कॉस सेक थीटा प्लस यहाँ साइन से साइन कर दिया कॉस से कॉस, तो क्या बन गया तो इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस सेक थीटा और कॉस इक्वल टू क्या होगी RHS। देयरफॉर LHS इक्वल टू इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर जो 4 है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आज आपको जितने भी इसके पार्ट दे रखे हैं जो फंस जाएंगे वो सभी आपको ट्राई करने हैं, उसमें आज करा देता हूँ, और कल आपको उनमें से जो भी लगेगा भाई टिपिकल है उसे आपको बता दें। इसका है क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये रखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है सेक। अब आपको पता है फिर ट्रिग्नोमेट्री का रेशो साइन और कॉस को छोड़ के सभी को चेंज करते हैं, तो सेक भी रखा तो सेक को चेंज करेंगे, आप इसमें चेंज करेंगे सेक को 1 प्लस सेक को चेंज करते हैं 1 अपॉन कॉस में कॉस है, यहाँ भी 1 अपॉन कॉस है। ऊपर का एलसीएम ले लिया आपने, तो यहाँ क्या आ गया एलसीएम आ गया कॉस ए, यहाँ बन गया आपका कॉस ए प्लस 1 और नीचे क्या आपका 1 अपॉन कॉस। अब इसको आप क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद ये बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और जो दे रखा नीचे 1 अपॉन कॉस, ये बन जाएगा रेसिप्रोकल, तो कॉस ए ऊपर ये नीचे ही कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया यहाँ से कॉस ए और प्लस 1, ये बन गया 1 प्लस कॉस। अब राइट साइड में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। अब ये तो आया नहीं हमारे पास जो हमें लाना था, तो इसके बाद आप राइट साइड को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें लाना क्या नीचे 1 माइनस कॉस, जो कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो इसको आप 1 माइनस कॉस से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई, तो इससे भी आ जाएगा। अदरवाइज इसके बाद आप राइट साइड को भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे 1 प्लस कॉस है, अब राइट साइड में क्या आ रहा 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस से मैंने डिवाइड कर दिया और इसी में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा दिया जाएगा, लेकिन सोल्व करने के लिए किया आपने। अगर लेफ्ट साइड से ही आप राइट साइड लाना चाहते हैं, अदरवाइज इससे पता इसके बाद आपको पता नहीं है राइट साइड तो हमारे पास नहीं आई, तो आप राइट साइड को सोल्व कर सकते हैं, उसको सोल्व करके इसके इक्वल आ सकते हैं, जिससे आप करना चाहे उससे कर लेना। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आपका ऐसे रखना आपको, ये ऐड करेंगे ना ऐसे 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसमें चेंज करते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन 1 माइनस, और यही आपको लग रहा है इसके बाद हमें पता नहीं है भाई हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है, तो आप इसके बाद राइट साइड को, जो राइट साइड ये दे रखी थी, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद आपका यही आ जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड आपकी इक्वल रूप हो। इसके
इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा है, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा है। ये है cos a माइनस साइन a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। राइट साइड दे रखी है cosec a प्लस cot a। अब राइट साइड में हमें क्या दे रखा है यहाँ से, cosec a प्लस cot। अब देखो आपको ये तो बता रखा है साइन और कॉस को चेंज नहीं करते, तो ये तो चेंज तो करने नहीं हम, तो फिर सब कैसे सोल्व होगा। तो उसके लिए फिर हमें राइट साइड को देखना है। जब हमारे पास ये चेंज नहीं कर सकते इनको हम, और आपका ना ये फ्रैक्शन में वैसे दे रखा है कि यहाँ आपका अपॉन दे दिया हो, जैसे आपका सेकंड पार्ट किया था ऐसे इनके सोल्व कर लिया था हमने। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब ऐसा आपको इसको चेंज नहीं कर सकते तो हमें राइट साइड को देखो। राइट साइड में cosec और cot दे रखे हैं, तो cosec हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल तो ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, cot क्या होगा cos अपॉन साइन। तो आपने देखा दोनों के अपॉन में क्या आ रहा था इस साइड में साइन, तो इसकी हर एक टर्म को आपको साइन में से लेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैंने कहा था साइन और cos को चेंज नहीं करते, इसको चेंज नहीं करेंगे तो सोल्व कैसे होगा, तो इसमें तो कंफ्यूजन होगा, सोल्व कैसे करेंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, राइट साइड को देखो। राइट साइड में जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं उनको चेंज करके देखो, तो उनके अपॉन में क्या आ रहा है, उस अपॉन वाले से लेफ्ट साइड की हर एक टर्म को न्यूमरेटर की को भी, जैसे आपकी न्यूमरेटर में 3 टर्म दे रखी हैं, डिनोमिनेटर में 3 टर्म दे रखी हैं, तो जो राइट साइड के हमारे पास डिनोमिनेटर में आया दोनों जगह, उससे आप न्यूमरेटर की हर एक टर्म को डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा cos a माइनस साइन प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब इसके बताया था cosec क्या होगा 1 अपॉन साइन, ये क्या होगा cos अपॉन साइन। तो अपॉन में साइन आया ना, तो साइन से डिवाइड करेंगे हर एक, तो क्या होगा यहाँ से cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन। अभी न्यूमरेटर कर दिया साइन से डिवाइड, ऐसे डिनोमिनेटर करो आप cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन में साइन, जो हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे इसको, देखो cos अपॉन साइन क्या बन गया पता आपको, cot माइनस ये कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 अपॉन साइन क्या बन गया हमारे पास cos, नीचे ये बन गया cot, ये बन गया आपका cot a, ये क्या बन गया 1, ये कैंसिल हो गया, और ये बन गया माइनस cos। अब इनको कैसे लिखना आपको, इसके बाद आपको लिखना है पहले cot को लिख दो, cot a, फिर आप cosec को लिख दो, जो साइन दे रखा वही रहेगा, और माइनस 1 ऐसे नीचे लिख दो आप, पहले cot को लिख दो, फिर माइनस cosec और प्लस ये। अब इस क्वेश्चन में जब ये ऐसा बन गया, इसके अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास cot थीटा cosec थीटा और 1 ऊपर भी आ रहे हो नीचे भी आ रहे हो और साइन से कुछ भी आ रहे हो उनको, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में 1 दे रखा है, इसमें cosec और जो cot की जो वैल्यू हमारे पास 1 होती है वो आएगी आपको रखनी। ये ध्यान रखना कि जब हमारे पास न्यूमरेटर में cot cosec 1 और डिनोमिनेटर में cot cosec 1, साइन से कुछ भी हो, चाहे यहाँ प्लस का आ रहा हो चाहे माइनस आ रहा, कुछ भी आ रहा हो, हमें इनको देखना cot cosec 1 ऊपर भी आ रहा और नीचे भी आ रहा। तो हमें जो 1 की वैल्यू वो पुट करनी है यहाँ, क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो आपकी cosec और cot की टर्म में 1 की वैल्यू होती है वो आपको रखनी है। अगर हमारे पास यहाँ दूसरा बताया था, अगर हमारे पास यहाँ tan sec 1, नीचे भी tan sec और 1 नीचे भी आता है, तो आपको इस 1 की वैल्यू रखनी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे यहाँ से, इसके बाद ये बन जाएगा cot a प्लस cosec a, ये ब्रैकेट में माइनस 1 की जगह आपको रखना है, जो cosec और cot की टर्म में 1 वैल्यू होती है, तो cosec स्क्वायर a माइनस cos
नीचे वाला चेंज नहीं करना आपको, ये ऐसे अपना cot A माइनस cosec A और प्लस। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंटी लगी ऊपर, एंटी को खोल लो, पहली ब्रैकेट आपकी सेम रहेगी प्लस cosec A, ये आपका बन जाएगा यहाँ से cosec A प्लस cot A और सेकंड ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट को, cosec A और माइनस cot, जगह नहीं है ये मैंने कि इसकी लिखी है और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका cot A और माइनस cos A। आगे तो ऊपर से ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बचा आपका ब्रैकेट में कॉमन क्या आया cot A प्लस cos A, ये कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1, साइन इसका बचा नीचे माइनस का और ये ब्रैकेट बच गया, यानी cosec A और माइनस नीचे वाला आपसे बना दिया था, चेंज नहीं करना, ये आपका बार बार नीचे लिखा जाएगा, एक बार आ गया माइनस cosec A प्लस। इसके बाद देखो यहाँ से आ जाएगा cot A प्लस cosec A, इस ब्रैकेट में 1। अब देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर जाएगा साइन चेंज होंगे, तो cot तो बन जाएगा प्लस का और cosec किसका बन जाएगा माइनस। नीचे दे रखा है सेम लिखेंगे आप, तो ये बन गया आपका cot A माइनस cosec A प्लस, ऊपर देखो यहाँ से cot A प्लस cosec A, यहाँ क्या हो गया हमारे पास cot A माइनस cosec A और प्लस। ये सेम है, देखो मैंने आप सीक्वेंस लिख दिया है, cot मैंने पहले लिख दिया है, फिर cosec फिर 1, क्योंकि इस नीचे आपका ये दे रखा था, जिससे आपको ये अब भी को काट सकते थे यहाँ देखिए, और मैंने यहाँ सेम बिल्कुल कर दी है, पहले कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा। अब ये ब्रैकेट दोनों सेम होगी, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आया हमारे पास cot A और प्लस cos A, और यही आपकी RHS है। Therefore LHS इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं, बाकी आप इनको जो करे हुए हैं जिसने वो आप चेक कर लेना कि आपके सही है गलत है, जो बाकी 5 बचेंगे वो आपको आज ट्राई करने हैं, बाकी कल करा। थैंक यू।